जो प्यार का जीवन होता है वो बड़ा प्यारा होता है। उसमें बहुत सी चीज़ें अनायास ही, किसी की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, किसी की चीज़ें बहुत ऐसी नहीं भी अच्छी लगती तो भी हमें अच्छी लगती रहती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 12-13 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग कर रही हूँ, जिसके माध्यम से मैंने बहुत से परिवारों में जो परेशानियाँ थी उनको सुलझाया है, बहुत से परिवारों को टूटने से बचाया है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक भी अपने इन अनुभवों को शेयर करूं, ताकि आपके जीवन में जो छोटी मोटी समस्याएं हों उसको आप स्वतः सुलझा सकें। इसी क्रम में जो कि हमारे पास बहुत से बच्चे भी आते रहते हैं, तो नए कपल में लोगों ने पूछा कि हम लोगों की लाइफ बड़ी चेंज हो गई है। अब हम लोगों को कब सुबह हो जाती, कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता है, और जो चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते, बहुत सी चीज़ें आई। तो मैंने सोचा कि हम आपको आप किस तरह से अपने डेली रूटीन को रखें आफ्टर मैरिज, उसको किस तरह से रखें ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चले और आपका जो रोज़ का कार्य हो वो भी अच्छा चले। इसी क्रम में आज हमने कि आफ्टर मैरिज आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए वो हमने आपको बताने की कोशिश किया है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो अलग होगा डेली रूटीन। अगर केवल हस्बैंड जॉब करता है तो अलग होगा। अगर उनका जो जॉब है वो सरकारी है तो अलग होगा। अगर वो प्राइवेट है या अपना बिजनेस है तो अलग हो। आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक जैसी चीज़ हम सबके ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो आज हमने जो टॉपिक रखा है कि नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही हमसे प्रश्न कर रहे थे, तो उसमें ये था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में थे और उनकी रिसेंटली मैरिज हुई थी, तो वो थोड़ा परेशान हो रहे थे। उनकी लव कम अरेंज मैरिज थी। तो इसमें क्या था कि पहले क्या था, जब दोनों बैठ के बातें करते थे तो घंटों बातें कर रहे हैं, बहुत टाइम दे रहे हैं एक दूसरे को, और लगातार मतलब एक दूसरे के लिए बड़े तैयार भी हो रहे हैं, सब कुछ का होता था। अब ये तो तब था जब आप दो घरों में रहते थे, अलग अलग रहते थे। वो अपने माँ बाप के साथ रहते, वो अपने माँ बाप के साथ रहते थे, अलग अलग रहते थे। जो थोड़ी देर के लिए मिलना होता था, बड़ी खुशी होती थी। अभी आप समझ ही रहे हैं कि जो प्यार का जीवन होता है वो बड़ा प्यारा होता है। उसमें बहुत सी चीज़ें अनायास ही, किसी की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, किसी की चीज़ें बहुत ऐसी नहीं भी अच्छी लगती तो भी हमें अच्छी लगती रहती है। तो ये सब मोहब्बत की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप विवाह जैसे गठबंधन में बंध जाते हैं, और अब क्या हुआ कि अब आप दोनों एक जगह रहने लगे। अब दोनों एक जगह रहने लगे तो सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे का साथ हो गया। तो अब आपका बिहेवियर भी ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, और आप लोग एक दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं, कैसी संवेदनाएं रखते हैं, कैसे भाव रखते हैं, वो भी क्लियर होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन में दिखाई देने लगती हैं। तो जो आज का हमारा जो मुख्य लोग हैं वो हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं और किसी कॉरपोरेट सेक्टर में कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कॉरपोरेट सेक्टर किस तरह से टाइम को लेता है, कैसे कंज्यूम करता है। ये तो आपको देखते ही आप लोग ज़्यादा ही जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि हमको करना क्या क्या चीज़ चाहिए। इसमें हमने आपको बताने की कोशिश की है कि आप सबसे पहले जो मॉर्निंग रूटीन होता है उसको देखिए। अगर आप दोनों लोग जॉब करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको 8:30-9 तक, पौने 9 तक घर से निकलना ही होता होगा। अब अगर कोई व्यक्ति 8:30 घर से निकलना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम 8:15 तक वो नाश्ता कर ले। इतना हो जाए कि 8:15 तक, सुबह के 8:15 तक वो नाश्ता कर ले। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अभी आपसे कहा कि आपका वैवाहिक जीवन भी इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप सेहतमंद रहें, आप और सी चीज़ें, ये इतना चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें सबसे पहला क्या करना है कि आप कोशिश करिए कि 6:30 से लेकर 7 के बीच तो ज़रूर बिस्तर छोड़ दें। अगर आप सुबह 6:30 से लेकर 7 बजे के अंदर बिस्तर छोड़ देते हैं तो आपके पास पूरा 1 घंटे का टाइम मिलेगा। एक थोड़ी कोशिश ये भी करनी चाहिए कि चलिए हस्बैंड वाइफ में कोई चाय कॉफ़ी जो भी पीते हों, आप दोनों लोग 2 कप बना लीजिए एक साथ बैठ करके 10 मिनट। जो अब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए, 15-20 मिनट का टाइम रखिए, जिसके दोनों सुबह एक साथ उठ जाएंगे। तो पानी पीना है, चाय पीना है, जो भी पीना है वो आप अपना टाइम इतना दे दीजिए।
7 से लेके 7:30 का टाइम इस पर रखिए कि आप लोग कम से कम जो भी चीज़ है कि आज हमें दिन भर क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बात वहाँ पे आधे घंटे में आप कर लीजिए। ध्यान रखिए कि इस समय आपको पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पेपर पढ़ने लगेंगे तो टाइम फिर बहुत चला जाता है और एक पार्टी एकदम चुप रहती है, एक पार्टी बड़बड़ाती रहती है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि पेपर इस समय ना पढ़ करके आप अपना कि हम लोग दिन भर क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, ये सारी बातें आपस की वहाँ पर कर लीजिए। 7:30 बजे करने के बाद आपका जो ब्रेकफास्ट हो, जो भी आपका जो आप बना सकें, बनाने में आप समझ सकती हैं जितना छोटा हो सके, फ्रेश भी रहे छोटा भी रहे, जैसे कि आपने दलिया बना लिया, उपमा बना लिया, कुछ 2 लोगों के हिसाब से बनना रहता है, मतलब एकदम इस तरह की चीज़ें आप बना लीजिए। बन करके वो आप वहाँ पे आपने रखा, 7:30 मतलब चाय पीकर उठ गई और ये आपने ये बना लिया। आप दोनों में से इसको तो कोई भी बना सकता है, बहुत इजी होता है। जो भी थोड़ा सा फ्री महसूस करे वो बना ले, बना के रखे, ये रेगुलर रखे। ये नहीं कि एक दिन हमने बना ली फिर वो अपने टर्न पे नहीं बनाया, तो इस सब बातें नहीं सोचिए उस समय कि हमको अपने को सेट करना है, तो इसलिए अपना एक नाश्ता बना, क्योंकि खुद भी तो वही खाएंगे, तो ये चीज़ आप बना लीजिए, बना के वहाँ रख लीजिए। उसके बाद आपका नहाना धोना रहेगा और आपके जो भी आप ऑफिस के लिए रेडी हो जाएंगे। आपने 8:05 पे आप अपनी डाइनिंग टेबल पर आए और आपका जो नाश्ता रहेगा, थोड़ा बहुत भी जो भी आप लेती होंगी नाश्ता करें, टिफ़िन में रखना चाहें रखें, और आप खा करके उसको अपना कोई फ्रूट्स वगैरह अपना खाते हैं, खा करके उसको आप 7:15 8:20 तक एकदम आपको लॉक करना है। आपको और भी चीज़ें घर की देखनी है, उसको देख करके जो भी आप जितनी भी चीज़ें करना चाहती आप दोनों लोग रेडी हो करके निकल लें। अच्छा, अब एक बात आती है कि बाथरूम तो एक होता है और दोनों एक साथ कैसे तैयार हो पाएंगे। बात बिल्कुल सही है, तो एक आदमी नाश्ता बनाए, दूसरा आदमी बाथरूम का यूज़ करे। ये आप लोग अपने ढंग से इसको संभाल देख लीजिएगा कि कौन कैसे क्या कर लेता है। तो आप इस तरह से करके ऑफिस के लिए निकल गए। आप लोग ऑफिस में फिर आप दिन भर बहुत बिज़ी रहते हैं, ऑफिस के अपने काम होते हैं और आपके कलीग्स वगैरह रहते हैं, बहुत तरह की बातें, बहुत चीज़ें आप लोग करते रहते हैं। इस दौरान ऑफिस का टाइम है और आप सुबह 9 बजे से लेकर के, अब हमको लगता है लंच तो ऑफिस में 1 या 2 बजे के बीच होता होगा, तो एक बस छोटा सा, ये नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा, एक फ़ोन, कोई भी फ़ोन, चाहे कुछ ऐसा करे, एक दिन हस्बैंड कर ले, एक दिन वाइफ़ कर ले, इस तरह एक फ़ोन अपने हस्बैंड को कर लिया, एक फ़ोन अपनी वाइफ़ को कर लिया। सिर्फ इतना है कि अब लंच हो गया, अब जा रहे हैं नाश्ता करने, बस ये जो खाना खाने जो भी गए, बस एक सेकंड आप एक रूटीन बना लीजिए कि जैसे हेलो करना होता है। तो ये क्या है कि आपके रिश्ते को अच्छा करेगी, बढ़िया रखेगा। हमने कहा ना कि हम इस रिश्ते में प्यार भी बढ़ाना है और एक इसमें रेगुलरिटी मेंटेन करिए। इससे क्या होगा कि अगर एक फ़ोन नहीं पहुंचा तो दूसरा इंतज़ार करेगा, तो एक अच्छा रहता है, एक बॉन्डिंग बढ़ती जाती है इससे आप लोगों की। अब इवनिंग का टाइम आया। जैसे अमूमन ये बात कहते हैं लोग कि इवनिंग का कोई टाइम फ़िक्स ही नहीं ऑफिस का। बात आपकी सही है, फ़िक्स नहीं है, लेकिन आफ्टर मैरिज फ़िक्स करने की कोशिश करें। आप लोग समझें इस चीज़ को कि अब वो टाइम जिसको कि हम बिल्कुल फ्री होके भी बिता सकते थे, उसमें थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के लिए रहना चाहिए। तो आपका जो टाइमिंग हो उससे आप आधे घंटे 1 घंटे के अंदर घर पहुंचने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छा लगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक साथ पहुँचें, या मान लीजिए कहीं अगर ऐसा ऑफिस आसपास है, अगर एक साथ आ सकें तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो अपना जैसे भी घर जाना चाहते हैं आप लोग जाएँ, अलग अलग भी जाए। हमने देखा है अमूमन जो लेडीज़ होती है शाम को घर पहुंचने पे थकी भी बहुत रहती हैं, और दूसरे एकदम से अपना सामान इधर उधर वो भी लेडीज़ भी डाल देती हैं, इधर डाल दिया उधर डाल दिया, और उसके बाद थोड़ी देर आराम किया, फिर आप बिल्कुल आप इसी तरह करिए। आराम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सामान जैसे कि पर्स से आप टिफ़िन निकालती हैं तो टिफ़िन अपना जहाँ बर्तन धुला जाता है वहाँ रखिए। आप अपने शूज़ अगर उतारती हैं तो आप वहाँ पे रखिए जहाँ पे है। ड्रेस चेंज करती है तो ये सारी चीज़ तुरंत उसी जगह, एक जगह बैठ के ना करके जगह जगह आप घूम करके इस तरह से कर दें। उसके बाद आप पानी है, अपना कुछ खाने को है, कोई फ्रूट्स है, कुछ चाय, जो भी आपका मन हो लेकर के थोड़ी देर बैठ जाएं। थोड़ी देर बैठेंगी, बैठने के साथ साथ जब आप 10-5 मिनट बैठ जाएंगी तो 15 मिनट आपका जो भी अगला पार्टनर हो वो भी आ जाएगा। ये हम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लोग करना है, दोनों को ही अपने से। ये लड़कों को भी ये करना चाहिए कि भाई जहाँ उनको अपना सामान रखना है, जहाँ इतना कर दें ताकि वाइफ को आराम रहेगा। एक बिखेरने वाली आदत से भी थोड़ा सा आप लोगों को राहत मिलेगी। थोड़ा यही इन्हीं सब चीज़ों को हमको ध्यान देना होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उठ जाएंगे, आप दोनों ही में जो रहेगा वो उठेगा, और चाय पीते पीते ही उसको ये भी थोड़ा सा सोच लेना है कि अभी हमें क्या बनाना है।
अब आप यहाँ पर थोड़ा सा बैठ कर के सोचेंगे कि हमको क्या बनाना है। आप डेली बाहर खाने से बेहतर होता है कि चलिए हफ्ते में 1 आध दिन खा लीजिए बाहर खाना, क्योंकि सेहत का भी मामला है, लेकिन रोज़ बाहर खाने का मत रखिए। आप जो खाने का एक इंडियन उसमें, और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं नॉर्मली होता है दाल चावल सब्जी रोटी बनेगी, तो आप एक सेट ही बना लीजिए, दाल चावल ही बना लीजिए, सब्जी रोटी ही बना लीजिए, मतलब एक सेट ही बना लीजिए, लेकिन बनाइए घर में। जो भी आप बनाएंगे तो उससे आपको अच्छा फील होगा और सेहतमंद खाना रहेगा। अब जब आप सोच रहे हैं कि अब हम ये सब्ज़ी बनाने उठ रहे हैं, उसी समय ये भी सोच लीजिए कल सुबह नाश्ता क्या बनाएंगे। जब नाश्ते की बात सोच लेंगे तो आपको जो बनाना है आप उसके लिए भी उसी समय सब्ज़ी काट लीजिए। आपको जो भी चीज़ें तैयार करनी, उसकी जो प्रिपरेशन है उसके आप बिल्कुल धो पोंछ के बिल्कुल से उसको तैयार कर लीजिए। एक छोटे-छोटे टिफ़िन रखिए जिसमें बिल्कुल प्रॉपर बंद करके रख दीजिए फ्रिज में, सुबह उठ करके आप उसका यूज़ कर लीजिए। आपने खाना सोच रही थी, आपने खाने के लिए जो प्रिपरेशन किया वो उसके साथ सुबह के नाश्ते की प्रिपरेशन कर लिया और एक साथ बना लिया, और हमको लगता है कि आपके पास टाइम रहेगा कि आप 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच के अंदर तो खाना खा ही लीजिए आप लोग। कम से कम आपको आराम मिलेगा, उसके बाद का टाइम आपको बहुत मिलेगा। और खाने में ये देखिए, हमने देखा है कि सबको इतना इजी करने की आदत पड़ गई है। पहले तो कभी आता नहीं था कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी आ रहा हो, ये सब ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ ये सारी चीज़ें। तो कोशिश करिए कि ये सब अगर फ्रेश हो सके आपके पास तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा-थोड़ा ज़रूरत पड़ता है उसकी, आपको कटिंग भी आ जाएगा और ईज़ी भी पड़ जाता है। सारी चीज़ें काट के रख लीजिए, कर लीजिए, पेस्ट से ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप थोड़ा-सा वो इकोनॉमिकल भी पड़ता है, फ्रेश भी होता है और आपकी आदत भी पड़ती है। जो भी रहेगा वो अपना काट के उसको बना सकता है। उसके बाद 8:30 से लेके 9:30 बजे के बीच आप लोग खाना खा लीजिए। खाना आप कुछ अपनी और भी बातें कर लीजिए, आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, आप टीवी भी चला सकते हैं। इस दौरान ये ध्यान रखना है कि आप टीवी तो चला दीजिए, न्यूज़ तो सुन लीजिए या कोई प्रोग्राम ऐसे देख लीजिए, लेकिन जो मोबाइल में आप बिज़ी रहते हैं, मोबाइल में मत बिज़ी रहिए। ये ध्यान रखिए कि भाई ये 8:30 से 9:30 बीच जो आपने खाना खाने का टाइम रखा है, उस दौरान आप फ़ोन बिल्कुल ऐसे रखिए कि आपकी इस पे बात ना हो। और अगर इनकेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बात करना ही है, तो स्पीकर ऑन करके बात करिए। जो थोड़ी बहुत बात होगी अपना काम भी करते स्पीकर ऑन बात करके फिर फ़ोन को अपने से दूर रख दीजिए। कुछ दिन तक आप जैसे 8:30 से 9:30 के बीच में आप नहीं उठाएंगे फ़ोन, नहीं बात करेंगे, तो लोग समझ जाएंगे कि अब ये बिज़ी है या इस समय इनका फ़ोन आ जाएगा। इस तरह से बातें आप उसका ध्यान रखें। 8:30 से 9:30 का आपका जब डिनर टाइम ख़त्म हो गया, आप उसमें से एक जो पर्सन है वो थोड़ा सा किचन को सेट कर ले, एक डाइनिंग टेबल को सेट कर दे, और उसके बाद आपस में बातचीत करते हुए कुछ भी करते हुए आपके पास टाइम है, क्योंकि 9:30 बजे अगर आप फ्री हो गए हैं तो आपके पास अच्छा खासा टाइम, क्योंकि बिस्तर पे आप 11:45 जाइए, इसके पहले तो जाना संभव ही नहीं होता है। आप उस समय आप कल कौन सा ड्रेस पहनेंगे उसको निकाल के रखिए, कल कौन से कागजात आपके साथ जाने हैं उसको निकाल के रखिए। ये सारी चीज़ें आप अपना वो बैग वो सारी चीज़ें एक जगह रख लीजिए, कौन से शूज़ पहनेंगे, कौन से सॉक्स पहनेंगे। हमको इवन हम तो गर्ल्स से ये भी कहते हैं कि आप लोग अपना अगर ईयरिंग चेंज करना चाह रही, कुछ चीज़ चेंज करना चाह रही, तो वो सब अपना निकाल के रख लीजिए। इवन बहुत अगर टिपिकल टाइप का हो तो उसको रात में ही पहन लीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आप करके उसको रख लीजिए। आपको इतना सो करते समय उसके बाद अपना मुँह वगैरह धो करके जैसे भी आप लोग तैयार करते हैं, और फिर आप 11:45 बजे के करीब बिस्तर पे चले जाइए। थोड़ी देर बात करेंगे, बिना मोबाइल देखे तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा देर मोबाइल देखेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। और मोबाइल को उसके बाद अपने से दूर मतलब कम से कम अपने बिस्तर पे तो मत ही रखिए। बगल में कोई टेबल रख दीजिए, उस पर रख दीजिए, कुछ रख दीजिए, तो बिस्तर पे ना रख करके फिर आप लोग 11 बजे आराम से बिस्तर पर जाने की कोशिश करें और सो जाएं। इसके साथ क्या होगा कि आपको आराम से जब सोने जगने का, जहाँ जो जगह है, जो बिस्तर है आपका, वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि दिन भर की थकान आपकी उतरेगी, आपको आराम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। ये तो आपका वर्किंग डे का हो गया। अब आता है कि जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, अमूमन हमने देखा है जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, ज़्यादातर लोगों को हमने देखा कि वो सोते हुए बहुत समय गुजार देते हैं। सोएंगे या तो बाहर चले जाएंगे। तो अब अगर आपको बहुत मन है बाहर जाने का तो ठीक है भाई, आप तो वैसे ही रोज़ बाहर जाते हैं, तो एक दिन अपने घर को दीजिए। चाहे आप सैटरडे को घर को दीजिए या संडे को घर को दीजिए। और उठने का टाइम जो आपका 6:30 7 रखा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 7 कर दीजिए, लेकिन 7 से बढ़ाइए मत, क्योंकि फिर आपका दिन उतना ही छोटा हो जाएगा, आप उसी तरह परेशान रहेंगे। दिन को उतना बड़ा रखने के लिए आप 7 सवा 7 तो हर हाल में बिस्तर छोड़ दीजिए। फिर बैठ के जो चाय हम आपको सिर्फ आधे घंटे का टाइम देते हैं पीने का, आधे घंटे की बात करने, वो टाइम आप 1 घंटे को कर दीजिए।
छुट्टियों के दिन नाश्ता जो भी आपको, जैसे आपने सैटरडे अरे फ्राइडे की शाम को जरूर फिक्स कर लिया होगा क्या बनेगा, तो आप उसको नाश्ता एक नाश्ता बना दें। और दूसरा, जैसे बहुत होता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए जाने हैं, बिस्तर के है, बेडशीट्स बदलनी है, बहुत सी चीज़, तो ये सारा चीज़ एक तरफ आपका क्या है कि खाना भी बनता रहेगा और एक तरफ आपका ये सारा काम होता रहेगा। तो आप इतने कामों के लिए आप 2 बजे तक का टाइम रखिए। 2 बजे फिर बढ़िया सा जो भी आपका लंच बना हो, आप लंच करके आप रेस्ट करिए। रेस्ट, अगर इवनिंग में घूमने जाना है तो आप घूम सकते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो चले जाइए। लेकिन फिर अपना रात में सोना और जगना, अगर आपको छुट्टी है तो भी आप सिर्फ 15 मिनट इधर उधर करिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका अगला रूटीन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। फिर आप उसी तरह जो आपको फ्रेश हो जाना चाहिए छुट्टियों में, वो आप थके थके हो जाएंगे। हमने अमूमन देखा है लोग बाहर जा कर के पाव भाजी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, बिल्कुल इतनी चीज़ें खाने के अगर आपका मन है तो चलिए एक दिन हफ्ते में खा लीजिए, लेकिन रोज़ रोज़ खाना ठीक नहीं है। ये आपकी सेहत के लिए, आपके रूटीन के लिए, सबके लिए बहुत डिस्टर्बेंस करता है। अगर आपने बहुत हैवी खाना खा लिया रात में तो आप सुबह उठने में आपको दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा ये देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर कुछ हैवी आपको खाना भी है तो सैटरडे की दोपहर में खा लीजिए, या फिर बाहर मत खाइए, संडे की दोपहर में खा लीजिए ना, जो भी कहे दोपहर में खा लिया, थोड़ी देर आराम के, फिर रात वाला रूटीन फिर वैसे ही सादा हल्का सा खाना रहेगा तो आपको आराम मिलेगा। आप जब इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो इस पर आप 15 से 20 मिनट का इधर उधर कर सकते हैं, वो आप मैनेज कर लेंगे। और अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा फिर मैनेज नहीं होगा, फिर क्या आएगा दिमाग में कि चलो अब अगली बार से करते हैं, ये अगली बार कभी आता ही नहीं। तो आपको जब कभी ऐसा हो जाए कि हाँ आज दोपहर से तो नहीं फॉलो करा, कोई बात नहीं, शाम से फॉलो करना शुरू करिए जो भी आपने बना रखा है रूटीन, तो आपको देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। बस इस दौरान कि कभी किसी ने चाय बना लिया, कभी किसी ने नाश्ता बना लिया, कभी साथ चले गए, कभी अलग अलग गए। और इस बात पे जब ऑफिस से आप घर आए, तुम कहाँ थे, तुमने टेलीफोन नहीं उठाया, तुम किससे बात कर रही थी, वहाँ मैंने देखा तुम बहुत देर तक खड़ी थी, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको अगर पूछना भी है तो आराम से पूछिए, एक बात के लहजे में। या अगर आपको लगे कि मेरे अगले पार्टनर की सब सुन के अच्छा नहीं लग रहा है तो आप पूछिए मत। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वो खुद ही आपको इसका आंसर मिलेगा, खुद ही वो आपको बता देंगे जो भी बात होगी। तो ये सब चीज़ों को जब आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको करनी है कि आप संडे एक ऐसा दिन बनाइए जिससे कि आप अपने पेरेंट्स से बात करिए। पेरेंट्स से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे बिज़ी 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 कह करके वो पेरेंट्स से बात ही नहीं कर पाते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि पेरेंट्स आपका इंतज़ार करते हैं। तो एक फ़िक्स अपना बना लीजिए कि संडे की मॉर्निंग बात करना है, सैटरडे की नाइट बात करना, जो भी आपको बात करना है। और पेरेंट्स को अपनी बहुत परेशानी मत बताने लगी। पेरेंट्स को अच्छी बातें, और जब भी पेरेंट्स से बात करिए तो दोनों आमने सामने बैठ जाइए। कोई इसमें ऐसा वो नहीं कि छुप छुप के बात कर रहे हैं, कि ये सब लड़ाई का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। आप एकदम आराम से बात करिए। अगर पेरेंट्स बात कर रहे हैं, खुद आपने बात कर, लड़के के पेरेंट्स हैं तो खुद बात करें और अपनी वाइफ से भी बात कराएं। वाइफ के पेरेंट्स हैं तो वाइफ खुद भी बात करे, अपने हस्बैंड से बात कराए। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स का आशीर्वाद भी मिलता रहता है और ज़िंदगी अच्छे से चलती रहती है। आप कोशिश करिए, अगर इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी और अच्छे से चलेगी। अगर इसके अंदर और कुछ चाहते हैं कि क्या फ़िक्स करें, कैसे करें, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा और आपका मकसद है कि हम लोग एक अच्छी सी लाइफ जिएँ, एक स्मूथ सी लाइफ जिएँ, उसको हम लोग पाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।